तो देखिए, जो सबसे कॉमन कैंसर हैं 40 साल के एज के बाद जो होते हैं पुरुषों में, एक है उनमें प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर में जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो होते हैं पेशाब में रुकावट हो, रात में बार बार यूरिन के लिए उठना पड़े, जाने के बाद यूरिन पास करने के बाद भी ऐसा लगे कि अच्छे से हम क्लियर नहीं हो पाया है। ये नॉर्मली उसके शुरुआती सिम्टम होते हैं। ये एक एज रिलेटेड बीमारी है। प्रोस्टेट का नॉन कैंसरस डेवलपमेंट, मतलब बिना कैंसर के भी प्रोस्टेट का बढ़ना बड़ा कॉमन है। तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि प्रोस्टेट की दिक्कत है वो कैंसर की है या बिना कैंसर की है। PSA एक टेस्ट है जो एनुअली हम लोग बोलते हैं कराने को। आफ्टर एज 45 सबको ये साल में एक बार कराते रहना चाहिए। 2.5 से यदि इसकी वैल्यू बढ़ी हुई मिलती है तो डेफिनेटली डॉक्टर को मिलना है ये देखने के लिए कि क्या ये प्रोस्टेट कैंसर तो नहीं है। दूसरा जो कॉमन कैंसर है वो है कोलोन कैंसर या आंतों का कैंसर, आंत और मलाशय जिसे बोलते हैं, कोलोरेक्टल कैंसर। उसमें ये इनफैक्ट डेवलप्ड वर्ल्ड में तो बहुत कॉमन है। उसका कॉमन कारण जो आजकल हम देखते हैं, डाइट में फाइबर्स का कम होना, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का कम होना और प्रोसेस्ड फूड और रेड मीट की अधिकता, ये कॉमन कारण माने जाते हैं जो कोलोन कैंसर को बढ़ा देते हैं। चूँकि ये आंतों से रिलेटेड है कैंसर, तो इसका डेवलपमेंट भी, सिम्टम भी जो हैं वो यूजुअली पेट से रिलेटेड होते हैं। बार बार डायरिया होना या लूज मोशन होना या कॉन्स्टिपेशन होना, लैट्रिन में ब्लड आना या एडल्ट्स में अनएक्सप्लेन्ड अनीमिया, खून की कमी पैदा हो जाना, ये कॉमन कारण है जो डिनोट करते हैं कि हो सकता है कहीं ये आंतों में कैंसर तो नहीं है। इसके लिए कोलोनोस्कोपी की जांच हम कराना शुरू कर सकते हैं, जो हम बोलते हैं हर 50 साल के बाद 10 साल में एक बार कराना चाहिए। बट मान लीजिए किसी को फैमिली हिस्ट्री है, किसी को कोलोन कैंसर हुआ है, उसके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में है, या पॉलिप्स की बड़ी प्रॉब्लम रही है फैमिली में, या किसी को इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज जिसे हम बोलते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स, ऐसी हिस्ट्री है, तो उनको 40 साल के बाद कोलोनोस्कोपी कराते रहना चाहिए हर 5 साल में एक बार। स्टूल ऑकल्ट ब्लड एक टेस्ट होता है जो ये दिखाता है लैट्रिन में ब्लड लॉस तो नहीं हो रहा है, वो भी साल में एक बार कराते रहना चाहिए। ये अर्ली डिटेक्शन में हेल्प करते हैं। तीसरा जो कॉमन कैंसर है वो है लंग कैंसर। लंग कैंसर को जल्दी पकड़ना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलता है, घातक होता है, जानलेवा हो सकता है। तो यदि कोई भी स्मोकर है, स्पेशली एक पैक सिगरेट या इससे ज़्यादा लेता रहा है, तो उनको साल में एक बार लो डोज CT का बोलते हैं हम लोग, यदि वो ना भी हो तो एटलीस्ट एक एक्सरे तो बीच बीच में कराते रहें। और हम चूँकि इंडिया में हैं तो इंडिया में एक और बहुत कॉमन कैंसर है जिसे हम बोलते हैं ओरल कैविटी का कैंसर, जो स्मोकर्स में, टोबैको च्यूअर्स में बहुत कॉमन है। तो मुंह में, टंग में कोई भी अल्सर है जो हील नहीं हो रहा है, कहीं से भी ब्लड आ रहा है, मसूड़ों से ब्लड आ रहा है, या आप कोई भी एबनॉर्मल डिस्कलरेशन देखते हैं, कोई वाइटिश पैच है जो ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी है तो तुरंत उसे नोटिस में लाएं, देखें, डॉक्टर को दिखाएं, वो भी कैंसर हो सकता है। कुछ कॉमन फैक्टर्स जिनसे हम अपना के बच सकते हैं वो है हेल्दी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी से बचें, खाने में फ्रूट्स और वेजिटेबल रेगुलरली शामिल करें, एक्सरसाइज करें रेगुलरली, बहुत सीडेंट्री ना रहें, और रेगुलर हेल्थ चेकअप जैसे जैसे एडवाइस किए जाते हैं वो सब कराते रहें। उम्मीद करते हैं इनसे हम कैंसर से बचे रहेंगे।